हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी और ऐसे प्रश्न को चुनकर हम लाए जो हमेशा हर एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए और हर प्रश्न को नोट करते जाएं। नोट करने से आपका ज्ञान जो है वो स्थायी रहेगा और जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा पढ़ेंगे उसके ऑप्शन को आप बहुत ही जल्दी उसको टिक कर देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, सिद्ध सरप्पा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आप प्रश्न को टिक करें। सही उत्तर को टिक करिए आप जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिद्ध सरहप्पा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, बहुत ही जल्दी अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे कि जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है और प्रेमचंद जो हैं उनको कलम का सिपाही कहा जाता है। अगर कलम का सिपाही जीवनी किसकी है पूछा जाएगा तो हम रतलाल नागर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निराला की पहली रचना थी नए पत्ते, जूही की कली, सांधकली, परिमल। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जूही की कली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, निराला की पहली रचना जो है जूही की कली है। नए पत्ते भी निराला की है, सांधकली भी नहीं की है, परिमल भी निराला की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न स्क्रीन पर। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? बच्चन, दिनकर, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्दी फास्ट क्विक टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ। और दिनकर जी जो हैं ये हैं हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निहार पर, नीरजा पर, सांदीगीत पर, यामा पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्दी आप टिक करें फास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है यामा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, अश्क, मुक्तिबोध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीत फरोश के रचयिता हैं प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं बिहारी, पिंगल ऋषि, केशवदास, सूरदास। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पिंगल ऋषि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। कृष्णार्जुन युद्ध किस गद्य की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, महादेवी वर्मा की, श्रीधर पाठक की, केदारनाथ अग्रवाल की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक बनती है। कृष्णार्जुन और माखनलाल चतुर्वेदी, इनको समझने की ट्रिक है कि कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण जी क्या खाते थे? मक्खन खाते थे। तो जहाँ पर कृष्णार्जुन का उल्लेख हो वहां पर समझ लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी ही होंगे। चलिए दोस्तों, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहेंगे। इसमें महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। युगधारा किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, नागार्जुन की है, अज्ञे की है? चलिए दोस्तों बहुत ही फास्ट और क्विक अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागार्जुन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोग पीड़ित, इसमें हमें कारक बताना है, कर्मधारय कारक समास बताना है, सॉरी कारक नहीं समास। तो इसमें दोस्तों समास पूछा गया है। तो रोग पीड़ित में कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा हिंदी में 6 समास हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधारय, और फिर नंबर 4 है द्वंद्व, और नंबर 5 है देगु, और नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। इसकी पहचान है तत्पुरुष में क्या किया आएगा, और कर्मधारय समास जो है द्वंद्व समास में डैश उसका और का लोप होता है, और बहुब्रीहि जो समास है ये देवी देवता को संबोधित करता है, ऐसे नाम आएंगे। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कर्मधारय समास जो है ये विशेषता बताता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? त्रा, ज्ञा, छ, घ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों आपको बताते हैं 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। स्रा इसमें दिया नहीं, स्रा भी होता है। तो ये भी है संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। और ये जो है किसके संयोग से बना है? ये का और प्लस सा, वो पेटचिर्री सा होता है, उसके सहयोग से बना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है 12, 11, 13, 14। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। दोस्तों यदि आपको क्लास हमारी आज की पसंद आ रही हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए इस प्रश्न का आंसर करते हैं। दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है 12, 11, 13, 14। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 11। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों दोहा और सोरठा की पहचान आपको हम बताते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसी को आप उल्टा कर दीजिए, सोरठा हो जाएगा। जैसे पहले और तीसरे चरण में आएंगी 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में आएंगी 13-13 मात्राएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? रमेश का आचरण अच्छा है, वह रात भर जागता रहा, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों सकर्मक क्रिया पूछा गया है, तो रमेश का आचरण अच्छा है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है। वह रात भर जागता रहा, यह भी सकर्मक क्रिया नहीं है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, तो यहाँ पर कर्म हो रहा है। जहाँ पर कर्म होने का बोध पाया जाए वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, या कोई चीज कम हो रही हो, जैसे मोहन ने खाना खाया या पक्षी ने आम खाया, तो खा के वहां पर जो चीज कम हो रही है जान लीजिए वहां पर सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया है जहां पर कोई कर्म नहीं हो रहा होगा, जैसे मोहन सोता है, वहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही, अकर्मक है। और पक्षी उड़ रहे हैं, वो भी एक अकर्मक क्रिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। परिक्रमा में उपसर्ग है आ, पा, पर, परि। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। बहुत ही आसान है, ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे, कभी आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो परिक्रमा में उपसर्ग हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर है परि। इसका संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो परिधन क्रमा बराबर परिक्रमा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो दोस्तों शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक है, उसको आप अपने
मुंह से उच्चारण करके देख लीजिए, बोलकर उच्चारण करके, और मालूम हो जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सौभाग्य अच्छा है, सुंदरता अच्छी है, काव्य अच्छा है, चंद्र डूब गया या चंद्र निकला, तो इसमें स्त्रीलिंग जो है सुंदरता में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीपिका सेब खा रही है, इसमें हमें क्रिया बतानी है, सकर्मक अकर्मक पूछा जा रहा है। तो अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है। दीपिका सेब खा रही है, तो यहाँ पर खा रही है मतलब कोई चीज कम हो रही है, तो कर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिदम्बरा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामचंद्र शुक्ल की। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताना चाहेंगे, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। इनकी रचना है झरना, कंकाल, इरावती, आकाशदीप। चल ठीक है दोस्तों, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल एवं संयुक्त है। दोस्तों वाक्य के बारे में बताएंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर इसमें इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मिश्र वाक्य को पहचानने की ट्रिक ये होती है, इसमें का की टाइप के बीच में लगे होंगे, जैसे ये दिया हुआ है की, तो ये जो है जहाँ पर किया है वहाँ पर मिश्र वाक्य समझ लीजिए। और संयुक्त वाक्य में 2 शब्द दो वहाँ पर जुड़े होंगे, इसमें तथापि, कदापि, इस टाइप के आएंगे। और सरल वाक्य में सीधे दिया होगा राम स्कूल जाता है, ये सरल वाक्य हो गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न। लघु का विलोम है बड़ा, भारी, गुरु, वजन। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आप अपना आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आएं। दोस्तों यदि आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहा, प्यार और सहयोग, तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही मदद मिलेगी और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर आपके लिए हम आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। हिंदी है हम वतन, दोस्त का हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत।